Hello learners, so this is Ashish Kumar once again. Welcome you all to WS Cube Cyber Security. I hope learners you all are doing good. Learners, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फेमस यूट्यूबर के बारे में जिनका अकाउंट रिसेंटली कॉम्प्रोमाइज हुआ है। रिसेंटली उनके अकाउंट को हैक करा गया है। बिल्कुल सही लर्नर्स, हम बात कर रहे हैं रणवीर अलाहाबादी। एक फेमस यूट्यूबर जिनके वीडियोस अक्सर हमने देखे होंगे, जिनकी पॉडकास्ट काफी ज्यादा फेमस है। हम सभी ने उनका कोई ना कोई पॉडकास्ट जरूर देखा होगा। सो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से ऐसे ही फेमस यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स का अकाउंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज करा जाता है। क्या क्या डिफरेंट टेक्निक्स है जो लोग मार्केट में फॉलो कर रहे हैं इन अकाउंट्स को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, और ये भी देखेंगे कि इसे बेस्ट लेवल पे सिक्योर कैसे करते हैं। सो ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है, बिकॉज नो डाउट रणवीर अलाहाबादिया का अकाउंट तो रिकवर हो चुका है। रणवीर अलाहाबादिया और बियर बाइसेप्स ये दोनों यूट्यूब चैनल लौट चुके हैं, लेकिन ऐसा हमारे साथ फ्यूचर में ना हो, इसका ध्यान हम पहले से ही रख सकते हैं। इस चीज को हम पहले ही रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये कैसे होगा, ये समझने से पहले हमें ये चीज समझनी होगी कि यूट्यूब अकाउंट असल में कितने तरीकों से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ डिफरेंट टेक्निक्स जिसकी वजह से यूट्यूब अकाउंट लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और फिर हम देखेंगे उनसे सेफ और सिक्योर कैसे रहे बेस्ट लेवल पे। तो लर्नर, सबसे पहला तरीका जो लोग नॉर्मली प्रेफर करते हैं यूट्यूब अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, वो है फिशिंग अटैक। लर्नर्स, फिशिंग अटैक एक बहुत ही कॉमन और सबसे ज्यादा परफॉर्म करा जाने वाला अटैक है। इसमें होता क्या है सर, किसी भी वेबसाइट या किसी भी वेब पेज का क्लोन पेज बना दिया जाता है। एज इट इज कॉपी पेज होगा, आप उसे देखकर उनके बीच का डिफरेंस नॉर्मली नहीं बता पाओगे। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यूजर कन्विंस हो जाएगा। यूजर को लगेगा कि सर ये तो जेन्युइन यूट्यूब का पेज है, जेन्युइन गूगल का पेज है, या कोई भी XYZ सोशल मीडिया का पेज है। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है, एक प्रॉपर प्रोफेशन बन चुका है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट में लर्नर्स, एक बहुत जरूरी चीज है कि हमारे पास जो पेज आ रहा है, एक फिशिंग पेज, उस पर हम ट्रस्ट करके अपने क्रेडेंशियल्स एंटर कर देते हैं और वो डेटा हैकर चुरा लेता है। सो लर्नर्स, बिफोर स्टार्टिंग, WS क्यूब टेक आप सभी के लिए लाया है WSCH यानी WS क्यूब टेक के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच का एक बहुत ही शानदार अपडेट। इस अपडेट में आप लोगों को मिलने वाली है काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो ओवरऑल आपकी साइबर सिक्योरिटी स्किल्स को, आपकी साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिकल्स को इंप्रूव करने में आपकी मदद करेगी। आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं 12+ असाइनमेंट्स, जिसको आप प्रैक्टिस करके आप और अच्छा इंप्रूव कर पाएंगे, स्किल्स को शार्प कर पाएंगे। 3 प्रोजेक्ट्स, एक केस स्टडी, और साथ ही साथ हर एक टॉपिक के पर्सनल नोट्स। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी आपके पर्सनल पोर्टल पे, जहाँ पे आप डेली क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी देख पाएंगे। इन केस कभी किसी भी रीजन से आपकी क्लासेस मिस हो गई हो तो आप रिकॉर्डिंग्स देख के रिकॉल कर पाएंगे। सो लर्नर्स, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स में, अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी सीट्स अभी बुक करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जिससे फिल करके आप आज ही इनरोल कर पाएंगे अपने फेवरेट कोर्स में। और लर्नर्स, आप लोगों का ये बैच स्टार्ट होगा 23 अक्टूबर से, और इसका टाइम रहेगा 6 PM to 7 PM का। तो सी यू इन क्लासेस, फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। इसके अलावा सर और क्या टेक्निकल अटैक्स है या और क्या ऐसे एडवांस अटैक्स हैं जो यूट्यूब पे हैकिंग करने के लिए परफॉर्म करे जा सकते हैं? सेकंड अटैक जो हमारे पास आता है वो है क्रेडेंशियल स्टफिंग। अब क्रेडेंशियल स्टफिंग एग्जैक्टली क्या है? क्रेडेंशियल स्टफिंग एक ऐसा अटैक है जिसमें एक हैकर आपके लीक डेटाबेसेस को यूज ले रहा है। क्या है ये लीक डेटाबेसेस? सर, हमने अक्सर ये सुना है बड़ी बड़ी कंपनीज को हैकर्स हैक कर लेते हैं, चाहे वो जोमेटो हो, एप्पल हो, गूगल हो, या कोई भी XYZ कंपनी हो, चाहे वो नासा ही क्यों ना हो। अब इन कंपनीज को क्या करा गया, हैकर्स ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, और हर वो यूजर जिसने इन कंपनीज में रजिस्टर कर रखा था, अपनी डिटेल्स डाल रखी थी, उनका डेटा डेटाबेस के जरिए लीक हो जाता है। क्योंकि जब एक हैकर एक वेबसाइट को हैक करेगा तो उसका सारा डेटा चुरा लेगा, और अब ये डेटा मार्केट में लीक कर दिया जाता है, मार्केट में सेल कर दिया जाता है। ये मार्केट में यानी हमारे वेब पे, हमारे इंटरनेट पे घूमता रहता है। कोई किसी को शेयर कर रहा है, कोई किसी को शेयर कर रहा है। पहले बेसिकली पेड फॉर्म में जो है प्रोसेस करा जाता है, यानी हर कोई इसे परचेस करता रहता है, देन ये धीरे धीरे मार्केट में लीक होता रहता है, फ्री में भी मिलने लग जाता है। अब यही डेटा हैकर्स यूज लेते हैं, क्योंकि हो सकता है अगर आपकी एक हैबिट है कि आप अपने जो यूट्यूब के अकाउंट्स के पासवर्ड्स हैं वो कॉमन रख रहे हैं, यानी अगर आपके पासवर्ड बनाने का जो पैटर्न है वो फिक्स है, तो अगर आपकी किसी भी वेबसाइट का, चाहे वो OLX हो, जोमेटो हो, स्विगी हो, कोई भी XYZ कंपनी हो, अगर आपके इन वेबसाइट्स की भी पासवर्ड्स लीक हुए हैं तो चांसेस तो ज़्यादा हैं कि आपके यूट्यूब का पासवर्ड भी सेम होगा। तो उसी पासवर्ड की बनाई हुई वर्ड लिस्ट के जरिए आपके पासवर्ड्स क्रैक करे जा सकते हैं। वर्ड लिस्ट क्या है सर? एक ऐसी लिस्ट जिसमें हर वो कॉमन पासवर्ड होगा, हर वो कॉमन वर्ड होगा जो शायद आपका पासवर्ड हो। ये एक एक करके अटेम्प्ट करा जाएगा, मल्टीपल लॉगिन अटेम्प्ट्स करे जाएंगे तब तक जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए, जिससे हम टेक्निकल टर्म्स में वर्ड लिस्ट, ब्रूट फोर्स अटैक और अलग अलग टर्म से डिफाइन करते हैं, अटैक्स में थोड़े बहुत चेंजेस होने की वजह से। यानी यहाँ पे हम इन शॉर्ट एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स अप्लाई करते जा रहे हैं तब तक जब तक हमें सही पासवर्ड ना मिले।
अब सर हो सकता है इससे सक्सेस मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले, हमने हमारा पासवर्ड सिक्योर रखा है, इस बात का तो हमने ध्यान रखा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? देन इसके बाद हमारे पास आता है एक अटैक जिसका नाम है सेशन हाईजैकिंग। सेशन हाईजैकिंग एग्जैक्टली है क्या? सेशन हाईजैकिंग सर एक ऐसा अटैक है जिसमें एक यूजर, एक हैकर आपकी मशीन के क्रेडेंशियल्स चुरा लेगा। यानी बेसिकली हैकर यहाँ पे क्या कर रहा है कि आप अपनी मशीन में लॉगिन कर रहे हो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आपने लगा रखा है, और जब आप अपने सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद खुद को सक्सेसफुली वेरीफाई करते हो, आप कहते हो कि हाँ मैं एक जेन्युइन यूजर हूँ, मैंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी पास कर लिया है, मैंने अपना यूजर नेम पासवर्ड भी सही लिखा है, ये सब करने के बाद आपको आपकी प्रोफाइल मिलती है, यूट्यूब अकाउंट मिलता है जिसे आप एक्सेस कर पाते हो। उस यूट्यूब अकाउंट के साथ मिलता है उसका सेशन आईडी, और अगर ये सेशन आईडी कोई और कॉपी करके अपने अकाउंट्स में लगाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपके मल्टीपल सोशल अकाउंट्स या वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उस अकाउंट को कंप्लीट एक्सेस कर लेगा। ये था हमारा वो तीसरा अटैक जो बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट या किसी भी तरीके के अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। एंड इसके बाद लर्नर्स हमारे पास जो फोर्थ अटैक आता है, एक और सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा परफॉर्म होने वाला अटैक, ये है मिलीशियस सॉफ्टवेयर्स का, मिलीशियस प्रोग्राम का, मिलीशियस ऐप्स का। यानी सर यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आपकी मशीन में किसी ना किसी तरीके से एक रिमोट एक्सेस ट्रोजन, एक पेलोड, एक मिलीशियस प्रोग्राम इंजेक्ट करा जा रहा है, और जैसे ये प्रोग्राम आपकी मशीन में इंस्टॉल हो जाता है, आपकी गलती की वजह से सेटअप हो जाता है, देन ये आपकी मशीन का सारा डेटा, सारा कंट्रोल अटैकर को शेयर कर देगा। अब अटैकर के पास पूरा कंट्रोल है कि वो आपका सारा डेटा एक्सेस कर सकता है, उसके अंदर रखे हुए क्रेडेंशियल्स, सेशन आईडीज, आपकी स्क्रीन शेयरिंग, सब कुछ कर सकता है। तो फिर यूट्यूब ही क्या, आपके सारे बैंकिंग अकाउंट्स, आपका सारा का सारा डेटा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस है। तो लर्नर्स ये सबसे ज्यादा परफॉर्म होने वाला अटैक क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, वो आपको पता पड़ेगा इस 5th पॉइंटर के जरिए जिसका नाम है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग मतलब होता है ह्यूमन हैकिंग, या आप कह सकते हो ह्यूमन माइंड हैकिंग। इसमें आप एक ह्यूमन को हैक करते हो, इसका मतलब आप ह्यूमन की साइकोलॉजी के साथ खेलते हो, एक ह्यूमन को कन्विंस कर देते हो एक ऐसा टास्क करने के लिए जिससे आपके पास काम का डेटा आ जाए। अब चाहे वो आपने मेल, मैसेजेस, कॉल्स या किसी भी तरीके से करा हो, लेकिन आपने यूजर को कन्विंस करा कि वो एक ऐसा टास्क परफॉर्म करे जिससे उसको नुकसान हो और आपको फायदा हो, और इसी अटैक को हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक। अब ये जो हमारा सोशल इंजीनियरिंग अटैक है, इसको परफॉर्म करने में सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग खुद करते हैं। वो क्या करते हैं सर, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स जो है या किसी भी तरीके के कंटेंट क्रिएटर्स अक्सर कुछ अमाउंट बचाने के लिए यूज लेते हैं क्रैक सॉफ्टवेयर। अब चाहे वो ग्राफिक्स के लिए हो, चाहे वो आपकी वीडियो एडिटिंग के लिए हो, किसी भी टास्क के लिए हो, आप यूज ले रहे हो क्रैक सॉफ्टवेयर, और ये क्रैक सॉफ्टवेयर बेस्ट सोर्स है आपकी मशीन में मिलीशियस प्रोग्राम को इंजेक्ट करने के लिए। ये आपकी पूरी मशीन कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। आप ये जो क्रिप्टो करेंसी वाला अटैक्स देख रहे हैं, जो कि रणवीर अलाहाबादिया के अकाउंट पे भी हुआ और कई सारे बड़े बड़े यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स पे अटैक करा गया है, इस अटैक में बेसिकली सबसे बड़ा रोल प्ले होता है कि आपकी मशीन में जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, जो क्रैक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, उसके अंदर एक मिलीशियस प्रोग्राम है। दूसरा सोर्स होता है जो कि हमें लालच देके करा जाता है। हमें बोला जाता है कि आपका चैनल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हम आपको गिफ्ट हैम्पर देना चाह रहे हैं, हम आपके साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं आप हमारे ऐप को टेस्ट करें और इससे रिलेटेड प्रमोशनल कंटेंट बनाएं। और ऐसे ही अलग अलग तरीके के लालच देकर बेसिकली यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स यहाँ पे कन्विंस हो जाते हैं, ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ये सोचते हुए कि सर इससे तो डायरेक्टली मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो ऐप उन्होंने इंस्टॉल करा है, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा है, जो चीज़ों को टेस्ट करा है, जो वेबसाइट को विजिट करा है, वो उनके डेटा को इजीली कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, वो उनकी मशीन को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, डेटा को हैक कर सकती है। और इसी वजह से लर्नर्स अक्सर हमारे पास मल्टीपल अटैक्स हो पाते हैं। अब सवाल ये है कि अटैक्स तो बहुत सारे हैं और इसमें अक्सर हमने देखा है कि ह्यूमन ही मिस्टेक कर रहा है, ह्यूमन ही गलती कर रहा है। क्या इनसे सेफ रहने का कोई तरीका है जिससे हमारी गलती करते करते हमें पता पड़ जाए कि हम गलती कर रहे हैं और हम बच जाए? तो बिल्कुल लर्नर्स, अब हम बात करेंगे वो तरीका जिसकी मदद से आप सब लोग अपने अपने यूट्यूब अकाउंट्स को सेफ रख सकते हैं। पहला, आपको ध्यान रखना होगा कि आपका यूट्यूब अकाउंट जिस मशीन में लॉगिन है वहाँ कोई भी क्रैक सॉफ्टवेयर डेफिनेटली ना हो। वहाँ पे आपका जो मैलवेयर डिटेक्शन प्रोग्राम है, जो आपके विंडोज का डिफॉल्ट मैलवेयर डिटेक्शन प्रोग्राम है, और अगर आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम भी ले रहे हैं, इन शॉर्ट वहाँ पे आपका मैलवेयर डिटेक्शन प्रोग्राम जो है वो ऑन होना चाहिए, यानी एंटीवायरस चालू होना चाहिए। दूसरा पार्ट हम क्या ध्यान रखेंगे कि हम एक फायरवॉल कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर हम वहाँ पे एक प्री इंस्टॉल फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर दे या फिर हम बाहर से एक फायरवॉल इंस्टॉल करके वहाँ कॉन्फ़िगर करें, तो उसकी मदद से हमारी मशीन में अगर कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर है भी तो डेटा बाहर नहीं ले जा पाएगा, जो हमें अगेन सेव कर देगा। कोई मशीन हमसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाएगी, हमसे बात नहीं कर पाएगी, तो भी हम सेफ है। सर उसके अलावा सबसे बड़ी गलती होगी फिशिंग यूआरएल्स पे अपना डेटा सबमिट करके, फिशिंग पेजेस के जरिए कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके।
तो वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं कुछ ऐसे बहुत ही शानदार एक्सटेंशंस जो हमें अच्छे लेवल पे सेव करेंगे। इस एक्सटेंशन का नाम है लर्नर्स नेटक्राफ्ट एंटी फिशिंग एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन आप अपने ब्राउजर में ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले आप विजिट करेंगे वेब स्टोर पे, वहाँ पे जाके लिखेंगे नेटक्राफ्ट एंटी फिशिंग एक्सटेंशन या नेटक्राफ्ट एंटी फिशिंग भी लिखोगे तो एक्सटेंशन आ जाएगा। उसे आप ऐड टू क्रोम कर लोगे, ऐड करने की परमिशन मांगेगा वो आप दे देना, तो आपके एक्सटेंशन में सॉफ्टवेयर ऐड हो जाएगा। अब होगा ये कि जब भी आप इंटरनेट पे किसी भी पेज को विजिट करेंगे, किसी भी यूआरएल पर क्लिक करेंगे, तो ये आपको बता देगा कि वो यूआरएल एक फिशिंग लिंक है, एक सही वेब पेज नहीं है, यानी एक मैलिशियस वेब पेज है। इसका मतलब आपको वहाँ पे अपना डेटा एंटर नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने YouTube अकाउंट को सक्सेसफुली सेफ और सिक्योर कर पाओगे। बेसिक सिक्योरिटीज आपको पता है कि YouTube अकाउंट का लॉगिन जो है सब जगहों पे नहीं होना चाहिए, एक ही डिवाइस में होना चाहिए। उस डिवाइस में एंटीवायरस फायरवॉल कॉन्फ़िगर होना चाहिए, 2 फैक्टर या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वहाँ पे चालू होने चाहिए। ये सब बेसिक चीज़ें हम अप्लाई करते हैं, ध्यान रखना है तो अब इस बात का कि हमारे पास कुछ एक्सटेंशंस हो जिसकी वजह से हम फिशिंग लिंक पे क्लिक ना करें, किसी भी लालच में ना पहुंचे। और अगर आपको किसी ने भी किसी भी तरीके से कोई फाइल शेयर करी है जिससे आप खुद को सेफ रखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि कहीं ये मैलिशियस प्रोग्राम तो नहीं है, तो आप उसे वायरस टोटल जैसे प्लेटफॉर्म पे अपलोड करके एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कहीं वो मैलिशियस है या नहीं है। आई होप लर्नर्स आज का कंटेंट आप सभी को क्लियर हुआ होगा और समझ आया होगा कि YouTube को कॉम्प्रोमाइज करने के मल्टीपल अटैक्स है, लेकिन हर एक जगह पे चाहिए एक ह्यूमन एरर यानी ह्यूमन की गलती, और उसको अगर हम ना करें या फिर हम अपनी मशीन को सिक्योर कर दें तो हमारी गलती होने के बाद भी हमारी मशीन काफ़ी हद तक सेफ हो सकती है। अगेन हमें ज़रूर इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम कोई मैलिशियस ऐप इंस्टॉल ना करें, हम किसी लिंक पे क्लिक ना करें, हम किसी भी तरीके के लालच में आकर किसी को रिवर्ट ना करें, किसी को डायरेक्टली रिप्लाई ना करें, बेसिकली कनेक्शन क्रिएट करने वाला कोई प्रोसेस ना करें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, आप जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं उसका एक बैकअप जरूर रखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लर्नर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।